हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश में कितने शोध संस्थान है, तो कितने हैं ये आपको नहीं याद करना है, कौन कौन से है उसको याद करना है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थान है, होने के लिए तो 45-50 शोध संस्थान है, लेकिन सभी को याद करा देंगे तो आपके पास तो किताब भी है, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो पिछले साल परीक्षाओं में आया है, जो इस बार आ सकता है, यानी इम्पोर्टेंट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? शोध संस्थान। तो कितने शोध संस्थान है जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कानपुर का। तो इधर आएंगे तो आपका एक जिला पड़ेगा कानपुर। कानपुर आपका एक जिला हो जाएगा यहाँ पर कानपुर। तो इस कानपुर की बात करें तो कानपुर में क्या है? तो कानपुर में है दालचीनी नहीं, दाल अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? तो कानपुर में है। तो लिखते रहिए इसको, दाल अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है। इसके बाद बात करें तो दाल हो गया, इसी के नीचे लिख लीजिए चीनी अनुसंधान संस्थान। चीनी अनुसंधान संस्थान इसके साथ ही है कानपुर में चर्म, राजकीय चर्म अनुसंधान संस्थान। तो राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर है आपका? तो यह भी आपका कानपुर में है, राजकीय चर्म संस्थान। इसके बाद बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो यह भी कानपुर में है। तो इसको भी लिख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो यह भी आपका कानपुर में हो जाएगा। तो कानपुर से चार चीजें आपको याद रखना है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दाल अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान और राजकीय चर्म संस्थान। कहाँ पर है? तो कानपुर में। तो कानपुर से इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग वाराणसी यानी बनारस बोले तो काशी। कहाँ पर है? तो इधर आएंगे तो जिला पड़ेगा आपका बनारस या वाराणसी। तो इस वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में क्या है? तो शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वाराणसी में है, शाक भाजी। इसी के साथ और बात करें तो बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह भी आपका वाराणसी में हो जाएगा। और एक है आपका वाराणसी में हैंडलूम संस्थान। वाराणसी में क्या है आपका? एक और हो जाएगा यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर है? तो वाराणसी में। तो वाराणसी से आपको तीन चीजें याद रखना है: शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, बीज अनुसंधान संस्थान, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम। तो ये तीन चीजें आपको वाराणसी से याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करें, देखिए कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया। अब इसके बाद बात करें तो झांसी एक जिला है, झांसी। तो इधर आएंगे तो आपको एक जिला मिलेगा झांसी। इस झांसी में बात करें तो झांसी में आपका हो जाएगा कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। इस झांसी में है कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में हो जाएगा। झांसी में बात करें, आपको बता दें कि हमने कल पढ़ा था, झांसी में है आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उसका नाम है। तो अभी झांसी में है। तो देखिए कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान हो गया, घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, यह भी आपका झांसी में ही है। तो घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा झांसी में। इसके बाद बात करें क्या है झांसी में, तो देखिए झांसी में दो चीजें हो गई। इसके बाद है आपका प्रयागराज में है गोविंद बल्लभ पंत
यहाँ पर आएंगे, एक जिला है आपका प्रयागराज। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, पुराना नाम इसका इलाहाबाद है। तो यहाँ पर है गोविंद बल्लभ पंत, एक हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत संस्थान। दूसरा है यहाँ पर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। तो लिख लीजिए, एक हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, और दूसरा हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर एक प्रयागराज में। पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, सामाजिक विज्ञान संस्थान, जैसे आपके प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान और जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान यानी गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आएंगे ऊपर, तो एक जिला आपका आएगा सहारनपुर। यहाँ पर है आपका सहारनपुर। इस सहारनपुर में क्या है, तो सहारनपुर में पेपर एवं पल्प टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है, तो सहारनपुर में पेपर एवं पल्प टेक्नोलॉजी, पेपर एवं पल्प टेक्नोलॉजी आपका सहारनपुर में हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो इधर आएंगे तो एक जिला पड़ेगा आपका महोबा। यहाँ पर एक जिला आपका हो जाएगा महोबा। महोबा किस लिए फेमस है, तो महोबा पान के लिए फेमस है। तो महोबा में है पान अनुसंधान संस्थान, पान अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान हो जाएंगे आपके महोबा में, पान अनुसंधान संस्थान। इसके बाद बात करें तो एक जिला आपका पड़ता है बरेली। उस बरेली में एक जगह है इज्जत नगर। उस बरेली के इज्जत नगर में क्या है, देखिए इधर आएंगे तो एक जिला पड़ेगा आपका बरेली। बरेली, बरेली में एक जगह है इज्जत नगर, इज्जत नगर। इस इज्जत नगर में क्या है, तो इज्जत नगर में है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और साथ ही पक्षी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी बरेली में है। तो लिख लीजिए पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो बरेली इज्जत नगर में है। इसके साथ ही आपका पक्षी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी इज्जत नगर में है। पक्षी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी आपका इज्जत नगर में हो जाएगा। तो आपका इज्जत नगर बरेली में हो गया। इसके बाद एक जिला आपका पड़ेगा मथुरा। मथुरा में क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर तो पशु चिकित्सा है, लेकिन बोल दे कभी कि दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तब आपका हो जाएगा। इधर आएंगे तो एक जिला पड़ेगा मथुरा। मथुरा, ये आपका एक जिला पड़ेगा मथुरा। मथुरा, इस मथुरा में है दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा मथुरा में। तो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मथुरा में हो गया। कानपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दाल अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान। तो हो गए आपके कानपुर में। वाराणसी में शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, उसके साथ ही आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी हो जाएगा वाराणसी में। इसके बाद यदि हम कुछ और बात करें तो देखिए आपके लखनऊ, लखनऊ आपका यहाँ पर है, आपकी राजधानी लखनऊ। इस लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इसमें कितने अनुसंधान संस्थान है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ कंफ्यूजन वाला है, उसको जान लीजिए क्या है। तो लखनऊ में देखेंगे तो आपका पड़ेगा केंद्रीय, केंद्रीय बोले या फिर राष्ट्रीय बोले, केंद्रीय बोले या राष्ट्रीय बोले, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय बोल दे या राष्ट्रीय बोल दे, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो लिख लीजिए इसको भी। तो केंद्रीय बोले कभी आपको केंद्रीय बोल दे या राष्ट्रीय बोल दे, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में, अनुसंधान संस्थान,
संस्थान आपका हो जाएगा लखनऊ में। लेकिन यदि आपको कभी उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान बोल दे तब वो लखनऊ में नहीं है, वो आपका शाहजहांपुर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा यह संस्थान। एक जिला है उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, इस शाहजहांपुर में हो जाएगा शाहजहांपुर। यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो देखिए पान अनुसंधान संस्थान महोबा में है, तो इसके यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ और अनुसंधान संस्थान है उत्तर प्रदेश के, इसको जान लेंगे। फिर लखनऊ एक जिला है, राजधानी है, वहां पर कितने अनुसंधान संस्थान है उसको जान लेंगे। आपका अनुसंधान संस्थान का यानी शोध संस्थान का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कुछ और यहाँ पर अनुसंधान संस्थान है। तो सबसे पहले बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस अकादमी कहाँ पर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस अकादमी की बात करें तो आपका मुरादाबाद पश्चिम का क्षेत्र है, ब्रजभूमि का क्षेत्र है मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में हो जाएगा। मुरादाबाद की बात करें तो इसकी सीमा किस राज्य से लगती है, तो उत्तराखंड से मुरादाबाद की सीमा लगती है। कुल 7 जिलों की सीमा आपकी लगती है किससे, उत्तराखंड से, उसमें एक मुरादाबाद भी है। इसके बाद देखिए सेंट्रल लेप्रोसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आगरा में है। आगरा जहाँ पर ताजमहल है, पेठा नगरी के नाम से इसे जाना जाता है, ताज महोत्सव मनाया जाता है, 16 कुल महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है, बटेश्वर मेला मनाया जाता है, राम बारात मेला मनाया जाता है, ऊंट मेला मनाया जाता है। तो ये सब बातें भी आप लोग एकदम रिकैप करते रहिए, एकदम सोचते रहिए दिमाग में। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र। तो चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र की बात करें तो चौधरी चरण सिंह मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यदि आपको पता हो न पता हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, इसके पहले हमने आपको शिक्षा व्यवस्था के टॉपिक पढ़ाया है, उसमें है ये सब, तो उसको पढ़ते रहिए। तो मेरठ में क्या है, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र। नेक्स्ट बात करें तो यानी गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। गौ अनुसंधान संस्थान, तो कृष्ण जी मथुरा से थे, तो ग्वाल समझ रहे हैं ना, तो गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में। नेक्स्ट है सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स प्रशिक्षण केंद्र, और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, ये दोनों आपके अमेठी में है। अमेठी, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हुए हैं, अमेठी से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। तो वस्त्र वाला तो इंपॉर्टेंट है, वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो कानपुर में है। कानपुर में, इसके पहले भी हमने पहले स्लाइड में क्या देखा, कानपुर में दाल अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में ही है। तो इन सारी बातों को भी आपको याद रखना है। इसके बाद है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी है ना, प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, उसके साथ ही मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, तो मोतीलाल नेहरू इनकी कर्म स्थली है प्रयागराज। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट है आलू अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। तो आलू के लिए फेमस है बाबूगढ़, गाजियाबाद में पड़ता है एक जगह बाबूगढ़, यहाँ पर है आलू अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है गाजियाबाद। सबसे कम की बात करेंगे तो ललितपुर है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ललितपुर 3 ओर से आपके मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर में है महावीर वन्यजीव विहार, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो ये सारी बातें भी आपको एकदम याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपका देखिए केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। तो कहाँ पर है, तो ये भी आपका प्रयागराज में हो जाएगा। ऊपर देखिए प्रयागराज में है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र। अब देखिए इतना याद हो गया। इसके बाद एक जिला बचता है आपका लखनऊ। तो लखनऊ में कुछ अनुसंधान संस्थान है, उसको याद कर लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा लखनऊ। तो लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है उसको जान लीजिए। तो आपका शुद्ध संस्थान का क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि इतना याद कर लिए तब। अब पढ़ लिए याद नहीं हुआ तो तब कहाँ से कुछ क्लियर होगा। तो बात करें देखिए लखनऊ में, तो लखनऊ में आपका हो जाएगा भारतीय विष अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय विष अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, विष बोले या औषधि बोले, दोनों आपका हो जाएगा लखनऊ में। राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और राष्ट्रीय वनस्पति भी लखनऊ में। नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, यह भी आपका लखनऊ में है। इसका पूर्ण नाम आम अनुसंधान संस्थान था और इसका चेंज करके नाम उपोष्ण बागवानी कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले इसका नाम था आम अनुसंधान संस्थान। तो आम अनुसंधान संस्थान भी कभी पूछ दे आपसे, तब भी आपको लखनऊ ही बताना है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी पूछे या आम अनुसंधान संस्थान पूछे, लखनऊ। आम कहाँ का फेमस है? लखनऊ का फेमस है। लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद, तो मलिहाबादी आम फेमस है, आप सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो उपोष्ण हो गया। नेक्स्ट है न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान। तो न्यायिक प्रशिक्षण की बात करें तो ये भी आपका लखनऊ में हो जाएगा। इसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक, यानी मछली से संबंधित है, तो ये भी आपका लखनऊ में हो जाएगा। इसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका लखनऊ में हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान और रमाबाई अंबेडकर मैदान, ये दोनों आपके लखनऊ में हो जाएंगे। तो लखनऊ से संबंधित ये अनुसंधान संस्थान यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो लखनऊ का यदि आपसे पूछेगा तो गलत नहीं होगा, इतने में से ही पूछेगा। इसके पहले हमने देखा था कि भारतीय बोले या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बोले, दोनों आपका यही लखनऊ में है। लेकिन कभी उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान बोले तो शाहजहांपुर में हो जाएगा, तो ये आपको याद करना है। इसके बाद है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। अब आपका लखनऊ में हो जाएगा। अब आपको बताना है कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक थे बीरबल, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये भी आपका लखनऊ में हो जाएगा। तो ये दोनों आपके लखनऊ में हो जाएंगे, दोनों आपको याद रखना है। बात करें बीरबल, तो बीरबल के जन्म की बात करें तो कालपी जालौन में एक जगह है कालपी, यहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ था, तो इसे भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के जन्म कहाँ हुए हैं इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और देखिए शोध संस्थान के बारे में आज का हमारा इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में सवाल नहीं पूछेगा। यदि आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो शोध संस्थान का आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा, इतने में से ही आएगा। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उसको भी ले लें। अब देखिए शोध संस्थान का आपका टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का क्लास यदि आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।